को काम पर जाना पड़ रहा है या फिर कुछ जरूरी काम है, वो आज मौसम को जरूर कोस रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल जब बारिश होती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बारिश का उसी शिद्दत से इंतजार भी रहता है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि बारिश हो, फिर वो चाय पकौड़ों के साथ तस्वीरें डालें। लेकिन जब आप सड़क पर उतरते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग होती है। तस्वीरों की अलग, सड़कों की अलग अपनी पेचीदगियां हैं। हमने देखा कि सड़कों पर किस तरह के हालात बनते हैं। शुक्र यह है कि आज जब तेज बारिश हुई है, रविवार का दिन है, सड़कों पर उस तरह के हालात नहीं है। वरना जब लोग ऑफिस के लिए जाते हैं तो घंटों उन्हें अपने ऑफिस पहुंचने में लग जाते हैं। हम लगातार सड़कों की तस्वीर अगर आपको दिखाएं, देखिए सड़कों पर उस तरह की भीड़, जो ट्रैफिक है वो नजर नहीं आ रहा है। ये मेन सड़क हम आईएसबीटी के पास की दिखा रहे हैं। आमतौर पर अगर बारिश यहाँ पर मान लीजिए वर्किंग डेज में बारिश होती तो बहुत बुरे हालात इन सड़कों के होते हैं। तो ये बारिश होने पर सड़कों पर इस तरह की स्थिति बनती है, जल भराव से लोगों का सामना करना पड़ता है। तो जो दुश्वारियां उन्हें बारिश के बाद होती है सड़कों पर, उसकी अपनी अलग मुश्किलें हैं। लेकिन हम लगातार यमुना के आसपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अभी हम अगर आपको ताज़ा तस्वीर यमुना की दिखाएं तो देखिए किस तरीके से यमुना उफान पर है और लगातार यमुना अपने तेज बहाव के साथ बह रही है। जो यमुना का जलस्तर है वो भी कल के मुकाबले बढ़ा है और खतरे के निशान के बिल्कुल करीब यमुना बह रही है। हालांकि अभी 10 बजे का जो आंकड़ा आएगा उस पर नजर रहेगी कि क्या खतरे के निशान को यमुना ने पार कर लिया है, क्योंकि कल भी इसी तरह से जो है यमुना, हालांकि जो जलस्तर था वो गिरा था। परसों रात में यमुना का जलस्तर बढ़ा था, खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। जब दिल्ली में इस तरह के हालात बनते हैं तो यमुना और खादर के इलाकों में एक चिंता रहती है कि किस तरह के हालात बनेंगे, क्योंकि हजारों लोग जो हैं वो यमुना के निचले इलाकों में रहते हैं और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है। कोशिश की जा रही प्रशासन द्वारा ताकि उनको दूर के क्षेत्रों में सुरक्षित पहुंचाया जा सके। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। झारखंड के कोडरमा में लोगों के मकानों में पानी भर गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। झारखंड के कोडरमा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कें किस तरह भरी पड़ी हुई हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है ये बारिश। आफत की बारिश इस बार हुई है आसमान से। हम उम्मीद करते हैं कि गर्मी जब भी होती है तो कुछ बारिश हो तो मौसम से, गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो लोग बारिश को ही कोस रहे होते हैं। आनंद हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर जिस तरह जल स्तर लगातार यमुना का बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में अगर इसी तरह बारिश हुई तो पानी और छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ जाएं प्रशासन के लिए, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? जी देखिए, हर बार जब भी बारिश का मौसम आता है तो हथनीकुंड बैराज से जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है यमुना में, और उसके बाद जो यमुना से सटे इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराता है। इस बार भी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। कई नावों को लगाया गया है, एनडीआरएफ की जो टीम है उनको वहाँ पे रखा गया है अलर्ट पे, और प्रशासन ने हर तरह की तैयारियां करी हुई हैं। जो यमुना से सटे इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार जो सटे इलाके यमुना के वहाँ पर मंडरा रहा है और लगातार जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी करा है, ऑरेंज अलर्ट जारी करा है कि लगातार बारिश जो है वो होती रहेगी। और जिस तरह से बीती रात से बारिश हो रही है, आज थोड़ी राहत दिल्ली वालों को इसलिए मिली है कि उमस और गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो जाम है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रविवार का दिन है। अगर ये बारिश रविवार की रात में होती है और सोमवार के अगर हालात देखते हैं हम तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होती हैं। ट्रैफिक की समस्या जो है वो दिल्ली में बहुत आम है कि जरा सी बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह जगह जल भरा हो जाता है और पेड़ गिरने की भी जो सूचनाएं हैं वो लगातार मिलती हैं। तो लोग इस मौसम का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जो यमुना सटे इलाके के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई और उनके लिए प्रशासन जो है वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो जो यमुना से सटे इलाके हैं, यमुना खादर की बात की जाए, सरिता बिहार की बात की जाए या और आसपास के यमुना सटे इलाके की, वहाँ पर लोगों को, जो आम लोग वहाँ पर रहते हैं या गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या ना आए, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी सरकार और जो प्रशासन है वो कर रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि उनके खाने पीने रहने की भी व्यवस्था प्रशासन को करनी है, जो वो बखूबी निभा रहा है। झारखंड के बोकारो में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
बारिश की वजह से बोकारो में एक तालाब का गेट टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी भर गया है। वहीं बारिश की वजह से बोकारो में दामोदर नदी पर बने तेनू घाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। इस वजह से दामोदर नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। झारखंड के बोकारो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरह बारिश हो रही है, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है, इसकी वजह से परेशानियां और बढ़ गई हैं। डैम से किस तरह पानी छोड़ा गया, झारखंड के बोकारो की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसका नतीजा क्या हुआ है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि तालाब का किनारा वहां पे टूट गया है। लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से और हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है, पुल टूट गए हैं, जिसकी वजह से जैसे तैसे लोग नदियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर वो जैसे तैसे नदियों को पार कर रहे हैं, जो कि काफी जोखिम भरा है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर झारखंड के बोकारो की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डैम से पानी छोड़ा गया है। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो काफी डराने वाली हैं और लगातार बारिश आगे बहुत बड़ी चुनौती बना सकती है प्रशासन के लिए। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली की, तो हम कई सालों से लगातार देख रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर बारिश होती है तो जल भराव की एक जो समस्या है वो एक बहुत आम समस्या, और इससे निपटारा जो है वो कई सालों बाद भी लगता नहीं कि नज़र आया है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहाँ पर अगर बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। कहीं ना कहीं जो वाटर सीवेज सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं खामी है कि प्रशासन उस तरह की तैयारियां नहीं कर पाता है कि बारिश आने से पहले देखा जाए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जल भराव हो सकता है या वहां पर आम लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। हमने देखा है कि जो हाल में अभी कुछ हफ्ते पहले जब बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में, जब 2 घटनाएं हुई थी जहां पर एक लड़के की जो जल भराव है उसमें डूबने से मौत हो गई थी और कई गाड़ियां जो हैं वो जमीन के अंदर धंस गई थी। तो प्रशासन को ये आधारभूत जो समस्या, इनसे निजात जरूर लोगों को दिलाना चाहिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा सरकारें करती हैं लगातार, कई सरकारें, लेकिन वहाँ पर अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो थोड़ी सी बारिश के बाद कई अंडरपास पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल भरा हो जाता है, लंबा लंबा जाम लगता है। और इसको लेकर लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई ऐसे इलाके जो हैं वो चिन्हित करके दिए थे। इसके अलावा दूसरी एजेंसियों ने भी आपसी तालमेल के साथ कई ऐसे इलाके सुनिश्चित किए थे, कई ऐसी स्पॉट सुनिश्चित किए थे जहां पर अगर बारिश होती है तो वहां पर जल भराव हो सकता है और उसकी निकासी के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना है वो प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, यमुना में भी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिस तरह से अच्छी बारिश का जो है अलर्ट वो जारी करा है मौसम विभाग ने, तो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए कि दिल्ली वाले इस बारिश का लुत्फ उठाए, ना कि उससे 2-4 हों और उनको आने जाने में और जो ट्रैफिक की समस्या है वो खड़ी हो। बिल्कुल नीरज, यानी कि लगातार बारिश होना प्रशासन की भी